एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जो कि मैं पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करूँगी। अगस्त के महीने के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी मंथलीज जो हैं वो लव बेस्ड और करियर बेस्ड होती हैं, तो ये रीडिंग भी ऐसे ही होगी। एक थोड़ा सा फ़र्क जो है वो ये है कि एडवाइस का एक कार्ड जो है वो सरासर उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जबकि एडवाइस का दूसरा कार्ड जो है वो उन लोगों के लिए है जो करियर और बिज़नेस या इस तरह के दीगर मामलात के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ये रीडिंग जो है सबसे ज़्यादा उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो पाइसेस असेंडेंट होंगे। आपको अगर अपने बर्थ साइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको यकीनन एक पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए ताकि आपको अपने बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात वहाँ पे होती है, चैनल के ऊपर भी कही जाती है और कमेंट्स में भी, कि रेजोनेंस का लेवल जो है वो कम है। उसकी एक बुनियादी रीज़न जो है वो यही होती है कि आपको अपनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होती। और एक तरीका तो ये है कि अगर आपको अपना सन, मून और असेंडेंट पता है तो आप तीनों रीडिंग्स देखें और फिर उनके अंदर जो कॉमन मैसेज होगा वही सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अदरवाइज़ जो मैसेज फिर आपसे रेजोनेट करता है आप वो पिक कर लें और जस्ट लीव द रेस्ट। ओके जी, यहाँ पे सिचुएशन जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अंदर जो बात एक नज़र आ रही है कि कोई ना कोई जो शख्स या पर्सन जो है वो ऑलरेडी सीन के अंदर मौजूद है, और लेकिन ये कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कोई रेपो जो है वो बिल्टअप हुई नहीं नज़र आ रही। और दूसरी बात ये है कि शायद रीसेंट पास के अंदर जो सूरत हाल रही है उसमें आप ही वो थे पर्सन जो कि आप ये कह लें कि शायद कोशिश कर रहे थे बात बनाने की, लेकिन जो दूसरी तरफ जो पर्सन है वो खामोश होता हुआ नज़र आ रहा है या वो इतना ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन में नहीं नज़र आ रहा। और ये सारी सूरत हाल जो है कुछ लोगों के लिए 2021 के स्टार्ट से ही हो सकती है, मतलब इस साल के आगाज़ से ही हो सकती है। और आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पेशेंटली चलाते हुए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए, बहुत ज़्यादा इस तरह से कि जिसमें कोई भी इम्पल्सिव एक्ट ना हो और सोच समझ के हर काम किया जा रहा हो, ये आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो करंटली सिचुएशन है यहाँ पे उसमें बिल्कुल इस बात का चांस है कि फिर एकदम से अब कम्युनिकेशन में इजाफ़ा हो, और इस कम्युनिकेशन में इजाफ़ा जो है मुझे ये मालूम हो रहा है कि शायद ये अभी भी शायद ये आपकी कोशिश होगी कि जो आप करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहरहाल दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि ये पर्सन जो है ये जो भी इसकी ज़िंदगी के मसाइल हैं या बातें हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या थॉट्स हैं या जो कि इसको ओवरबर्डन किए हुए हैं, आपका बहुत ख्वाहिश है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं और ये पर्सन जो है ओपनली सामने आए और आपको टाइम दे, आपको अपनी एनर्जी दे, आपके साथ एक्सप्लिसिटली कॉन्वर्सेट करे। लेकिन मुझे ये मालूम हो रहा है कि ये प्रोसेस अगर जितना भी चलेगा ये एक स्लो स्टेडी किस्म का प्रोसेस होगा, क्योंकि इस पर्सन की ये हैबिट हो सकती है कि या तो इसके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ये सर्टन आवर्स के लिए जैसे डिसअपेयर हो जाता है, और चाहे अब ये मेल है या फीमेल है, और उस दौरान फिर आपको खामोशी से अपने आप को ख़ुद मेंटेन करना पड़ता है। हालांकि आप यहाँ पे बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन के अंदर है जहाँ पे इंसान अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज लेकर आता है, और वो चेंज जो है वो ऐसा होता है जो कि उसको ख्याल होता है कि दूसरा शख्स जो है उससे अट्रैक्ट होगा या आपके साथ मज़ीद ओपनली सामने आएगा। इट्स नॉट दैट कि हम ये कहें कि आप लोगों का कोई लड़ाई या झगड़ा होने का इम्कान है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सेंस ऑफ
साइलेंट एक सेंस है, साइलेंस है एक बेसिकली, जो कि आप लोगों के दरमियान में वक्तन फ़वक्तन आ जाती है। हालांकि अच्छा, ये सब सूरत हाल जो है आई रियली बिलीव कि इस महीने के आखिर में बहरहाल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो सिचुएशन के अंदर आ रही है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट जो है आपके पार्ट की तरफ से आ रही है। इस पर्सन की तरफ से कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही जो कि हम कहें कि इसकी कोई पार्टिसिपेशन में इजाफ़ा हो रहा है। मोर ओवर ये कि आपके लिए इस महीने का जो कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड, ये भी ऐसी बात बता रहा है कि जहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप रूड हो गए हैं, बिटरनेस आ गई है, आपको डर है कि मुझे कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आगे से रिजेक्ट ना हो जाएं, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर जो है वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ओके, सो जो आपके लिए एडवाइस का कार्ड है यहाँ पे, अच्छा जब मैं ये कहती हूँ सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेट गो कर दें, छोड़ दें इस पर्सन को, और आप मज़ीद ये ड्रामेबाजी जो है वो आपसे बर्दाश्त ना हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है। और आपका जो एडवाइस का कार्ड है बहुत ही खूबसूरत है। ये कहता है कि जहाँ पे मोहब्बत होती है ना, वहाँ पे खौफ नहीं होता है। यहाँ पे इस रीडिंग को देख के यहाँ पे नज़र आता है कि आपको डर है, आपको रिजेक्शन का डर है, आपको अकेले हो जाने का डर है, आपको इस बात का डर है कि बाकी चीज़ों की तरह आपको भी डंप ना कर दिया जाए या बाकी लोगों की तरह आपको भी डंप ना कर दिया जाए। सो ये बहुत सारे खौफ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहे हैं। इसमें एक तरीका तो ये है, या एक बात तो ये हो सकती है कि आप अपने आप को टोटली ओपन करें और एक दफ़ा इस पर्सन से क्लियरली बात करें, ठीक है। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि जब आपकी तरफ से एक ओपन स्टेटमेंट जाएगी तो ये चीज़ जो है अपनी फीलिंग्स को ओपन कर देना जो है, ये आपको इस बात से आज़ाद कर देगा कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ियर्स हैं इनसे आपको आज़ाद कर देगा, और एक क्लियर कट सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी दूसरे पर्सन के रिस्पॉन्स के साथ। अब अगर उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है तो आप पहले ही ये बात डिटर्मिन कर लें कि दिस विल बी द लास्ट टाइम दैट आई एम गोना शेयर माई फीलिंग्स, और अगर आगे से मुझे कोल्ड किस्म का रिस्पॉन्स या डिले वाला रिस्पॉन्स या नो रिस्पॉन्स मिलेगा तो इसका मतलब है आई शुड मूव ऑन, और ये पर्सन जो है नो मोर इन, यू शुड नॉट कीप दैट पर्सन इन योर लाइफ एनी मोर। और ये वो चीज़ होगी जो कि एक ब्रेवरी एक आपके अंदर आएगी, खौफ को ख़त्म कर देगा। फिर जब होना है आर या पार, जो होना है तो हो जाना है, और जो नहीं होना है तो फिर जो मर्ज़ी कर लो, नहीं किया जाएगा। बजाय इसके कि यहाँ आप अपने आप को इस सारे सिनारियों के अंदर हैंगिंग पोजीशन में रखें, बेहतर ये होगा कि एक डू और डाई टाइप की सिचुएशन को फेस करें और फिर जो होना है उसको होने दें, और अगर ये बात नहीं बन सकती तो इस चैप्टर को क्लोज़ करें। ये चैप्टर क्लोज़ होगा तो कोई नया ढंग का पर्सन आएगा। वो सारे लोग जो कि बहुत अरसे से रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं और आपकी एज भी अप्रोप्रिएट है, लेकिन आपको या तो लोग अच्छे नहीं मिलते हैं या रिलेशनशिप बन ही नहीं पाता है, या सीरियस रिलेशनशिप में बात नहीं, सीरियसनेस नहीं आती है, आप लोगों को लाजमी तौर पे अपना बर्थ चार्ट रीड करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा प्लानिटरी डिस्टर्बेंसेस इतनी ज़्यादा सीरियस और सवेयर होती हैं कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 40-45 की एज तक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप तो दूर की बात है, मतलब शादी तो दूर की बात है, रिलेशनशिप भी नहीं कहीं बन पाता। और उसकी वजह जो है वो यही होती है कि आपके प्लानिटरी पोजीशंस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और बुरे लोग आपके से मिलते हैं और फिर अल्टीमेटली वो निकल जाते हैं। ओके जी, सो अब हम इसी रीडिंग को देखते हैं करियर के हवाले से, बिज़नेस जॉब के हवाले से। कोई ना कोई नया सिलसिला जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि आपने पिछले काफ़ी अरसा जो है वो काफ़ी मुश्किल से गुजारा है, और हो सकता है कि आपके पास कोई काम ना हो करने को, हो सकता है कि आपने जितनी जगह पे CV दी हो कहीं से कोई कॉल ना आई हो इंटरव्यू की,
और अब आप ये बात सोचने पे मजबूर हो चुके हों कि कितना अरसा ऐसा चलेगा और कितना अरसा मुझे ये सब चीज़ें जो हैं ये बर्दाश्त करना पड़ेंगी। हालांकि आप मामलात को बहुत सब्र, हौसले और तहम्मुल और सुकून के साथ चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है या कुछ जो काम के हवाले से कुछ जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। इस महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जहाँ पे आप ये कह लें कि काफ़ी तेज़ी से कम्युनिकेशन हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि एक तो आउट ऑफ द ब्लू आ सकती है, दूसरी बात ये कि वो सडनली डेवलप हो सकती है, और तीसरी बात ये कि बहुत हद तक चांस होगा कि इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें अगर आप, तो बहुत हद तक चांस होगा कि आपको आपकी जगह जो है, आपकी लोकेशन जो है वो भी चेंज हो जाए। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा वो ये है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी की कौन सी साइड जो है वो सामने लेकर आनी है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्टबन हो जाएंगे तो चीज़ें जो हैं फिर वो मामलात जो हैं वो आपके अच्छे अंदाज में नहीं चलेंगे। और यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि चूँकि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है सिचुएशन के अंदर और पास्ट के अंदर, तो आपको जैसे यकीन नहीं है, आपको जैसे शक बन गया हुआ है, और ये भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि दिस कैन बी टू गुड टू बी ट्रू, कैसे हो सकता है ऐसे, या ये कुछ ना कुछ चक्करबाजी है। आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है उसका नंबर 60 है, जो कि सोशलाइजिंग की बात करता है, सोशल लाइफ की बात करता है। और जो इसका मैसेज है ब्लो ऑफ सम स्ट्रीम, ये भी यही कह रहा है कि आपको अपने मामलात के बारे में लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है, सोशल लाइफ अपनी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होगा कि आप किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन आपके अंदर की जो घुटन है वो आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आने देगी। अगर यहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस महीने में, आपको चाहिए कि आप उसके बारे में अपने करीबी लोगों से, दोस्तों से, उन लोगों से जिनसे शायद आपकी बहुत अरसे से बात नहीं हुई है, उनसे मशवरा करें। और ये भी हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी के नतीजे में कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को आपको टच करना पड़े जिनसे बातचीत आपके हुए बहुत टाइम पीरियड गुजर चुका है। और लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये यकीनन ऐसी है जो कि आपकी सूरत हाल के अंदर बेहतरी ला सकती है, आपको इस सारी इन्वायरमेंट में से बाहर निकाल सकती है जिसके अंदर आप पिछले काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन हुआ होगा कि लोगों ने अगर आपको कॉल की है तो वो कोई मुनासिब आपके साथ वहाँ पे डीलिंग्स नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी एक रूडनेस का फैक्टर जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आपको एक ओपन माइंडेड पर्सन की तरह वहाँ पे जाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, यकीनन आपके लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित होगा। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।